कि जो है केवल बीजेपी ही आएगी और जनता जो है जान चुकी है, समझ चुकी है, उसको किसी चीज़ में महंगाई बेरोजगारी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, ओनली फॉर बीजेपी। ये लॉलीपॉप वाली राजनीति बहुत ज़्यादा सार्थक इस बार दिख नहीं रही है। बदलाव होगा, भाजपा की सीटें बहुत ज़्यादा कम होंगी, सरकार थोड़ा लिमली टाइप की बनेगी। मतलब भाजपा अपना दावा नहीं ठोक सकती है, सरकार बना भी सकती है और मगर भाजपा की सीटें बहुत ज़्यादा कम होंगी। वोट भाई इनका जो रेशियो वोट का है, देखिए विपक्ष अब सब एक हो रहा है और जब एक हो रहा है तो इनको रोड पर आना ही आना है। ये मैं आपको बता दूं कि ये विपक्ष एक हो रहा है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा जुल्म किए हैं, हर कहीं ईडी, हर कहीं आपके सीबीआई दुरुपयोग किया है। उसका जो दुरुपयोग किया है तो सारी पार्टियाँ एक हो रही और जब एक होंगी तो ये रोड पर आ जाएंगे। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव के हृदय स्थली पन्नालाल पार्क में, जो कि काफ़ी अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ है और यहाँ पे गांधी जी भी स्थापित हैं। आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे 2024 के चुनाव को लेकर कि क्या आने वाला चुनाव किस करवट बैठने वाला है। क्या बीजेपी एक बार फिर से बाजी मारेगी या कांग्रेस की पदयात्रा एक बार फिर से इनका रास्ता रोकने का काम करेगी। आइए हम बात करते हैं अपने साथ मौजूद कुछ लोगों से जो बताएंगे हमें 2024 का चुनाव किस करवट बैठने वाला है। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम मोहम्मद जावेद है। जावेद जी, ये बताइए 2024 का चुनाव, जैसे पिछले 2 चुनावों में लगातार बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन ये 2024 का चुनाव आ रहा है, इसमें क्या मानते हैं, क्या रुख रहेगा जनता का? जनता का रुझान तो अभी ये महंगाई का बहुत ही ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी बहुत ही ज़्यादा अपने जो है उत्तर प्रदेश में है, जो अभी कोई ऐसा नया डेवलपमेंट, कोई ऐसा विकास लग नहीं रहा है। तो पब्लिक का रुझान कुछ बदलाव मांग रहा है भारत उत्तर प्रदेश में। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या जो यहाँ के सांसद थे, सांसद साक्षी महाराज, उन्होंने क्या उन्नाव जनपद के लिए क्या किया है अभी तक? अभी तो सर ऐसा कोई विकास उन्नाव जनपद में कुछ दिखा नहीं है सांसद जी का, और ना ही वो क्षेत्र में दिखते हैं, ना किसी कार्य में जो है पब्लिक के बीच में आए ना गए कभी। बीजेपी कहना गंगा एक्सप्रेसवे हमने दिया है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हमने दिया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा तो कुछ लगता नहीं है कि क्या दिया है इन्होंने, क्या नहीं दिया है। सर ये पब्लिक तो कुछ जानती ही नहीं है अभी समाज। चलिए, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग तिवारी। अनुराग जी, ये बताइए कि 2024 चुनाव पास आ रहा है, क्या लगता है आपको, क्या एक बार फिर बीजेपी तीसरी बार सीट पाएगी? मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो है केवल बीजेपी ही आएगी और जनता जो है जान चुकी है, समझ चुकी है, उसको किसी चीज़ में महंगाई बेरोजगारी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, ओनली फॉर बीजेपी। नहीं तो आपको क्या लगता है कि आपके सांसद जी ने यहाँ जनता जिस तरीके से बता रही कि कोई कार्य नहीं किया है? हमको सांसद जी से मतलब ही नहीं है, हमको केवल बीजेपी से मतलब है। युवा देखिए किस तरीके से बीजेपी कर रहा है। चलिए, हमारे साथ एक और वरिष्ठ हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र भदौरिया। राजन जी, ये बताइए क्या लगता है 2024 क्या तीसरी बार फिर बीजेपी यहीं से जीतेगी? सामने मजबूत पक्ष ना होने के विपक्ष मजबूत ना होने की वजह से कुछ आसार जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये लॉलीपॉप वाली राजनीति बहुत ज़्यादा सार्थक इस बार दिख नहीं रही है। माननीय सांसद जनपद उन्नाव के बहुत कम समय दे पाते हैं और हफ्ते में या महीने में एक बार आते भी हैं, तो चौपाल सरीखे कोई व्यवस्था नहीं उनके यहाँ जो लोग अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। कहीं न कहीं हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आए बजट से भी मिडिल क्लास और लोअर क्लास को बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थीं, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जो इनका सबसे बड़ा वोटर जो था वो महिला थी और किचन में बहुत अच्छा कुछ संशोधन ना हुआ जो जिसकी उनकी अपेक्षा थी, इसलिए जो है बहुत कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। बीजेपी के लिए आने वाला समय तय करेगा कि बीजेपी रहेगी या सामने विपक्ष आएगा। बजट का क्या असर पड़ने वाला है? बजट का असर पड़ने वाला ये है कि किचन से संबंधित यदि सब कुछ ठीक होता है, महंगाई उसी से आकलन किया जाता है। आम नागरिक, आम पब्लिक जो है महंगाई का जो है आकलन किचन के सामान से ही करती है, और किचन के सामानों में कोई ऐसी रियायत ना मिलने से कहीं ना कहीं आक्रोश है सरकार के प्रति कि महंगाई को लेकर जो है मांग भी उठी है। जगह जगह संगठनों ने प्रदर्शन भी किया है और महंगाई को कम करने के लिए सरकार से आवेदन, निवेदन और गुस्सा भी किया गया है। चलिए, जिस हिसाब से महंगाई का असर शायद देखने को मिलेगा 2024 में। क्या नाम है आपका? यूसुफ फारूकी। यूसुफ जी, ये बताइए 2024 चुनाव क्या लगता है आपको, फिर एक बार बीजेपी चुनाव मारेगी?
नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जनता को लग रहा है जैसे जीएसटी है तो व्यापारी को लगता है हमको ठगा हुआ महसूस करा गया है। युवाओं के पास कोई रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी चरम पे है इस टाइम, और चारों तरफ जो है महंगाई है। किसान जो नहीं अलग रो रहा है, खाद सस्ती है नहीं, किसान का जितने भी इक्विपमेंट है लग रहा था कि बजट में वो सब सस्ते होंगे, लेकिन वो भी कोई सस्ते नहीं हुए। गृहिणी जो इनका सबसे मजबूत वोट था वो भी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही। सिलेंडर का भाव जैसे 400 से बढ़ के 1200 पहुँच गया, और उम्मीद लगाई जा रही है सरकार में क्या 12 के बजाय 15 भी हो सकता है चुनाव से तक ये पहुँचा दें। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की थी उसका असर 2024 में देखने को मिलेगा? हाँ, राहुल गांधी जी ने जो यात्रा करी थी उसका असर तो दिखेगा ही, क्योंकि उन्होंने सबको जोड़ने की राजनीति करी थी। भाजपा जैसे बांटने की राजनीति करती है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अंग्रेज़ों से बांटना सीखा है, डिवाइड एंड रूल, तो राहुल गांधी ने उसी के ऊपर चल के सबको एक साथ जोड़ के सबको एक समान लाने का काम करा है। गरीब मजदूर आपस में जितने भाई हैं सबको एक साथ ला के एक साथ, क्योंकि जब एक लकड़ी होती है तो कोई भी तोड़ता है तो टूट जाती है, जो भाजपा कर रही है, और जब एक साथ सब हो जाते हैं तो कोई उसको तोड़ नहीं पाता है। राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं। चलिए, राहुल गांधी की शायद पदयात्रा 2024 के चुनाव में कुछ बड़ा फैक्टर एक साबित होने वाला है। क्या नाम है आपका? रियाज खान। रियाज जी, ये बताइए 2024 का चुनाव आ रहा है, बीजेपी लगातार 2 बार यहाँ से जीत चुकी है और भारी बहुमत से जीती है। इस बार भी क्या 2024 में भारी बहुमत मिलने की उम्मीद है? देखिए, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार देखा, दोबारा फिर देख रही है, और इस बार राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका यकीनन उनको फ़ायदा मिलेगा। और 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इसमें कांग्रेस सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी होगी, और अपने और राजनीतिक मजबूत दलों के साथ वो सरकार बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक समाज सेवी मोहम्मद अहमद जी, जो लावारिस लाशों को लेकर काफ़ी मतलब प्रख्यात हैं। उनको दफनाना, उनके लिए क्रियाक्रम करना, आइए उनसे बात करते हैं कि 2024 में क्या होने वाला है। 2024 में बदलाव होगा। भाजपा की सीटें बहुत ज़्यादा कम होंगी, सरकार थोड़ा लिमली टाइप की बनेगी। मतलब भाजपा अपना दावा नहीं ठोक सकती है, सरकार बना भी सकती है, और मगर भाजपा की सीटें बहुत ज़्यादा कम होंगी। किस लिए? सारे सांसदों ने धोखा दिया। साक्षी महाराज खुद, जिन्होंने अपना गांव गोद लिया था, आपके चैनल के माध्यम से करें, उस गांव का जाके दौरा कर लीजिए, एक भी काम किया हो। जिस जबकि जो है प्रधानमंत्री के आदेश पर गांव को गोद लिया था, उस गांव की बदतर हालत है, पानी नहीं, सड़कें नहीं, कुछ नहीं, लोग भूख से मर रहे हैं। आप जाके देख लीजिए, एक भी सड़क को मेरी गर्दन काट दीजिएगा। जब साक्षी महाराज अपने गांव को नहीं संवार सकते हैं तो मोदी के आदेश पर तो देश कैसे तरक्की कर सकता है? हर चीज़ की महंगाई है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो क्या लगता है आपको? 2 बार भारी बहुमत से बीजेपी जीती है, लेकिन क्या इस बार भी भारी बहुमत से जीतेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैक्टर हर बार भी था, पिछली बार भी था, बेरोजगारी समस्या, राशन, महंगाई, और तब भी ये काम नहीं किया, लेकिन तब भी ये फैक्टर काम किया। बीजेपी का कौन सा ऐसा फैक्टर है जो काम कर रहा लगातार उनके ऊपर? देखिए, बात ये है, उस बार विपक्ष को एक नहीं कर पाए थे। इन्होंने विपक्ष पे ईडी छापे डलवा दिए, विपक्ष सब एक हो गया है। चाहे वो आपके राज ठाकरे हों, और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आपके बिहार के हों, सब के सब एक हो रहे हैं। और जब ये एक होंगे तो आप कहाँ जाएंगे? वोट, भाई इनका जो रेशियो वोट का है, देखिए विपक्ष अब सब एक हो रहा है, और जब एक हो रहा है तो इनको रोड पर आना ही आना है। ये मैं आपको बता दूं कि ये विपक्ष एक हो रहा है, कि लिए इन्होंने इतनी ज़्यादा जुल्म किए हैं। हर कहीं ईडी, हर कहीं आपके सीबीआई दुरुपयोग किया है। उसका जो दुरुपयोग किया है, तो सारी पार्टियां एक हो रही, और जब एक होंगी तो ये रोड पर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं इनका कहना कितना हद तक सही बैठेगा। क्या नाम है आपका? नवीन सिंह मेरा नाम है। नवीन जी, ये बताइए 2024 का चुनाव आ रहा है और लगातार 2 बार उन्नाव जनपद से भारी बहुमत से सांसद साक्षी महाराज जीते हैं। क्या लगता है इस बार भी सीट उन्हीं के पाले में जाने वाली है? देखिए, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की अगर आप बात करेंगे तो वो दोनों बार ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, और यहाँ जो 6 सीटें हैं उनमें भी विधायक हैं। तो जो अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें जो सबसे बड़ी समस्या सामने आई थी वो लोगों, किसानों की, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र है, और किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये थी यहाँ पर किसानों को अन्ना जानवरों से, क्योंकि किसान परेशान है, क्योंकि वो उसके पास प्रबंध नहीं हो पा रहा है कि वो अन्ना जानवर जो उसकी फसल, उसकी मेहनत की जो फसल होती है जिसके सहारे वो पूरा साल इंतज़ार करता है, उसका प्रबंध हो पाए। जो मुद्दा तेज़ी से हर विधानसभा में
उठा था। तो सांसद जब एक किसी ज़िले का बनता है तो उसमें 6 विधानसभाओं की भूमिका जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण अंचल है, तो ग्रामीण अंचल की वजह से यहाँ पे बहुत जिस हिसाब से सांसद साक्षी महाराज पिछले 10 वर्ष से यहाँ पे है, उस हिसाब से यहाँ पर कई जो मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा हो, भले आप चिकित्सा को लेकर अगर यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, जो डॉक्टर्स यहाँ पे मिलने चाहिए थे। अब एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट में सीधे यहाँ पे या तो लखनऊ भेज दिया जाता है और या तो कानपुर भेज दिया जाता है। इसी बीच में जो रेफ़र होता है, जो मरीज होता है वो रेफ़र हो जाता है और बीच में ही दम तोड़ देता है। तो कहने का मतलब ये है बीजेपी सांसद को जिन मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए था उन्होंने अभी तक इस पर नहीं दिया। रही बात 2024 की, 2024 का जो मुद्दा है वो जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी हिंदू के आरोप लगते हैं वो हिंदू और मुसलमान कर रही, बांटों की राजनीति कर रही है, ये फैक्टर अलग रहता है क्योंकि मुस्लिम वोट में जो आधी आबादी है वो भारतीय, कहीं ना कहीं आधी आबादी जो महिलाओं की कही जाती है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। लेकिन आपको ये तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा जो हिंदू मुस्लिम फैक्टर है वो बीजेपी का वो ब्रह्मास्त्र है जो हर जगह काम करता है इनका। देखिए, इस पर सीधे तौर से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अक्सर इस चीज़ को साफ साफ कहा है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन उनके पीछे बैठे हुए जो ठेकेदार होते हैं, जो लोग इनके पीछे होते हैं, वो उनके आपने अक्सर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के हमेशा बयानों से ही आपने देखे होंगे, उनके आपके जनसंख्या कानून को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था उसको भी आपने देख चुके हैं। उन्होंने 4 बीवी 40 बच्चों को लेकर बयान दिया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जनता देख रही है, समझ रही है। जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या है वो महंगाई और बेरोजगारी। 83 के बाद से कोई भी भर्तियां नहीं हुई हैं जो लोग आंकड़े बताते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, उन्नाव में बीच में क्या होने वाला है, बदलाव की लहर तो दिख रही है, लेकिन अब 1 वर्ष के अंदर ये जो डैमेज कंट्रोल अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज करेंगे तो फिर हो सकता है कि फिर से दोबारा बीजेपी का ही सांसद हो। लेकिन जो अन्ना जानवरों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे यहाँ पर हावी सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं उन्नाव में। अब देखना ये है 2024 में जिस तरीके से जनता ने अपनी राय रखी है कि बेरोज़गारी, अन्ना जानवर और भी कई तरीके की सुविधाएं जो अभी तक यहाँ पे सांसद जी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, और क्या हिंदू मुस्लिम फैक्टर फिर से काम करेगा। राम मंदिर बनना शुरू हो गया है और यहाँ के सांसद का कहना है कि अब मथुरा को भी हम इसमें लाएंगे बीच में चुनावी मुद्दा बनाकर। अब देखना यह है कि कितने बड़े क्या मुद्दा रहेगा 2024 के चुनाव में जिससे कि बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बना सके। विशाल सिंह चौहान, उन्नाव, यूपी तक।